लेकिन आए दिन हम देख रहे हैं कि ऐसे धीरे धीरे करके किसान और कर्मचारी जो है मरते जाएंगे और इसकी यह जो है हमारे जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनको भी लगेगी, इस मालिक को तो लगवा करेगी। कोई कहता है कि रेलवे बनवा देंगे, कोई कहता है मेट्रो बनवा देंगे। मैं कहता हूं साहब जो है पहले उसको चलवा दीजिए, रेलवे और मेट्रो तो बाद में बनवा दीजिएगा। बाबा कहाँ आयल बनी? पर्ची वाला पैसा खर्चीन तब मिले में जाए बुथी में। कब से बाकी बा? कै साल से बाकी बा? अरे बाद 2-3 साल के बाद। 2-3 साल बा मिला कि नहीं? अब भाई ना चल जाता बंकवा में। अच्छा हाँ, तो पता करौनी हाँ कि आइल बा कि नहीं? अब चलल तो छानबीन करावला देखना का होला। भरोसा बाटे? अब भरोसा पूछले पता चली ओकर। हाँ? कब से दौड़तनी ऐसे? अरे कई साल हो गए दौड़ते। कितना पेमेंट बाकी बा? 50 होई। 50,000 रुपया तो मोटहन रकम होला। ना होई। 50,000 रुपया मिली तो कुछ काम कर सके नहीं आप? हाँ हाँ ओकर काम होई। का काम होई? का सोचले बानी? जेकर लेहना तगादा ओकर दी आई। नहीं मिली तब? नहीं मिली तो का कहल जाई। घंटन गोपाल। हाँ जय श्री राम। जय श्री राम। का भाई साहब कहाँ टहल रहे हैं गाँव में? सर इधर आए हैं पैसे के विषय में। पैसा गन्ना वाला पैसा गन्ना क्या हुआ, मिला है? अभी नहीं मिला है। अच्छा पर्ची कब का है, कौन से समय का, डेट का? 2019 का। 2019 का। तो पता किए हैं यहाँ पे? पता करने आए थे। हाँ। गन्ना विभाग बता रहा है कि अभी 2-3 महीने तक का इंतजार कीजिए। अच्छा हो सकता है तकदीर में पैसा हो तो मिले, नहीं तो नहीं किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। तो कब से इंतजार कर रहे हैं? आज 3 साल का दिन हो गया। भाई साहब आप सबको गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का नमस्कार है। इस वक्त मौजूद हैं ये जेएचबी शुगर मिल जो महाराजगंज जिले के गड़ौरा में स्थित है। एक समय ऐसा था, कहा जाता था कि महाराजगंज जिले के लिए और महाराजगंज जिले के किसानों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि महाराजगंज में इतना बड़ा इतना पावरफुल मिल है। अब मैं कहता हूं यह महाराजगंज के किसानों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा मिल है। ये हमारे पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है, लेकिन लगभग 14 करोड़ से ज़्यादा एक नंबर से किसानों का बकाया है। ये सिर्फ किसानों की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो मजदूरों की स्थिति है, सैकड़ों की संख्या में मजदूर डिप्रेशन में चले गए, कोई बीमार हो गया तो कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसकी मौत भी हो गई। यह कंडीशन है और मैं सीधे तरीके से कहूं कि उन किसानों के मौत का जिम्मेदार अगर कोई है तो ये जेएचबी शुगर मिल प्रबंधन टीम है। क्योंकि किसान जब गन्ना देता है अपनी पूंजी लगा देता है, साल भर की पूंजी एक बार में विश्वास करके किसी भी मिल को दे देता है। लेकिन मिल क्या करता है, सरकारें कर रही है। मौजूदा सरकार समय में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं 14 दिन के अंदर मिल का जो किसानों का बकाया पेमेंट है वो मिल जाएगा। लेकिन हालत ये है भैया, मुझे लग रहा है 1.5 साल से ऊपर हो गए, 2 साल कह सकते हैं कि 2019 वाला पेमेंट अभी भी बहुत सारे किसानों को नहीं मिला है। 14 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है और मजदूरों का। हमारे साथ जो है पूर्वांचल किसान मजदूर यूनियन इस मिल के अध्यक्ष हैं मिश्रा जी, उनसे हम बात करेंगे। वो बता रहे थे लगभग 250 मजदूर हैं और एक एक मजदूर का जो बकाया है लगभग 4 लाख से ऊपर है। तो 4 लाख इंटू 250 कर लीजिए, मैथ की जानकारी हो तो समझ में आ जाएगा। एक किसान 5 रुपये का कोई बिस्किट खरीदने जाता है और दुकानदार 5 रुपये का उधार दे देता है तो एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत एहसान किया हूँ। अभी ये सोच लीजिए कि इस मिल मालिक के ऊपर इस क्षेत्र के किसान कितना बड़ा एहसान किया है कि 20 करोड़ रुपया देने के बाद अपना गन्ना और इंतज़ार कर रहे हैं और कितना सीधे तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार तमाम बातें करती है। यहाँ पे महाराजगंज के सांसद की बात करें तो मौजूदा जो सांसद हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी साहब हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि महाराजगंज में एक टाइम में कहा जाता था कि ये चीनी का कटोरा है और धीरे धीरे स्थिति ये हो रही है कि मिल दम तोड़ते जा रहे हैं। एक समय पे घुगली मिल चलता था, वो भी बंद हो गया, फरिंदा बंद हो गया। इस समय महाराजगंज की स्थिति है, महाराजगंज में सिर्फ 2 मिल चालू है, वो सिसवा विधानसभा में। एक तो सिसवा है और इसकी स्थिति ये है, ये अपनी अंतिम सांस ले रहा है। कब इस मिल को हार्ट अटैक आ जाए, फिर इन किसान मजदूर जो हैं उनको हार्ट अटैक आ जाए, इसका भी कुछ भरोसा नहीं है। तो आप पूर्वांचल किसान यूनियन मजदूर के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर नवल किशोर मिश्र पूर्वांचल चीनी मजदूर यूनियन का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ जो है ये फैक्ट्री जब लगी, जिस समय 1999 में ओसवाल ने फैक्ट्री लिया था पहले, ज़मीन यहाँ के कम से कम 250 मजदूर जो किसान जो है अपनी ज़मीन दे करके इस मिल को लगाए और इस भरोसे पर, इस उम्मीद पर लगाए
कि भाई यह मिल चलेगी, हमारी रोजी रोटी बारह महीने चलेगी, रोजगार मिल जाएगा, रोजगार अपने मिल गांव में रोजगार मिल वो जाएगा। जमीन भी दे दिए। जी। तो जमीन तो हाथ से गई ही गई। मिल में नौकरी जो था वो भी 10 साल 2010 तक तो फैक्ट्री बड़ी शान से चली है, जो उसमें पूरे इस प्रदेश में क्या पूरे इधर कई प्रदेशों में इसका मान था कि मतलब ये सोने की कटोरी है। जी। और इस जीएचबी का इतना बढ़िया मतलब इमेज बना हुआ था कि हर लोग यही कहते थे, किसान मजदूर सब खुशहाल थे। जी जी। कहीं भी यहाँ का वर्कर जाता था तो उसका साल 1995 के बाद साल 2005 के बीच के हम गैप की 2010 की बात करें तो तमाम ऐसे किसान होते थे जिनका घर कुशीनगर में था, जिनका घर बिहार में था, जिनका घर महाराजगंज के अलग था, या जिनका घर पिपराइच के आसपास था, गोरखपुर जिले में। अगर उनको जो है मिल का बकाया पेमेंट समय से नहीं मिलता था तो उनको सिर्फ याद आती थी जमुई यानी कि गड़ौरा मिल की, और यहाँ आकर अपना गन्ना गिराते थे और पेमेंट गिनते थे। और जो उनकी उम्मीदें होती थी कि बेटी की शादी करना है, बेटी की पढ़ाई कराना है, घर बनाना है, मकान बनाना है, दुकान बनाना है, वो सब पूरा होता था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सारी सरकारें कहती है कि हम किसानों के लिए काम करते हैं, 2010 के बाद हालत क्यों ऐसी हुई? ताकि 2010 के 12 की बात करें तो मायावती मुख्यमंत्री यहाँ की थी उत्तर प्रदेश की, और 12 से 17 अखिलेश यादव थे, और अब जो है गोरखपुर शहर के मुख्यमंत्री हैं। इनका गृह जनपद भी कह सकते हैं, महाराजगंज से काफ़ी लगाव है। कभी चौक बाजार में आते हैं मुख्यमंत्री जी तो कभी जो है नेपाल जाते हैं। लेकिन क्या जीएचबी शुगर मिल में जो किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है, आखिर मुख्यमंत्री जी कब इसको ध्यान आएगा? और जो आपका स्लोगन है, जो आपका नियमावली है कि 14 दिन के अंदर किसानों का बकाया पेमेंट मिल जाएगा, तो ये फाइल वाला हिसाब कब तक चलेगा? हाँ, आप कुछ कह रहे थे सर। यही बात कहना है कि यहाँ 2010 तक तो स्थिति ठीक रही। हाँ। लेकिन 2010 के बाद से यहाँ किसानों और मजदूरों के साथ जो है जो घटनाएं होने लगी वह मतलब कहने लायक नहीं है। और इस सरकार से जो है हम लोगों को उम्मीद था कि भाजपा की गवर्नमेंट आएगी, भाजपा को सब लोग चुने कि सपा के सरकार में जो है ये सपाई था पहले। अच्छा। जवाहर जायसवाल मिल मालिक, जवाहर जायसवाल जो सपा के सांसद थे। हाँ, सपा के सांसद थे। सपाई थे तो इसलिए जो है इनका चलता पलता था। लेकिन हम लोग इस उम्मीद से किए भाई भाजपा की सरकार आएगी, हमारे माननीय जोगी जी जो है, पूजनीय जोगी जी जो है, वो कहे कि 14 दिन के अंदर भुगतान कराएंगे और किसानों का पैसा ब्याज के साथ दिया जाएगा। लेकिन वह 14 दिन के कौन चलावे? 3-3 साल बीत जा रहे हैं लेकिन किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा, मूलधन भी नहीं मिला। मूलधन भी नहीं मिला। बहुत से किसान ऐसे हैं जो अपनी लड़की की शादी करने के लिए ब्याज पर पैसा ले लिए, और वो ब्याज का पैसा का नतीजा कि जितना का गन्ना वो गिराए थे उसके 4 गुना पैसा वो ब्याज दे दिए, लेकिन अभी तक उनके हाथों में पैसा अच्छा, ब्याज भी दे दिया और वो गन्ने का पैसा भी नहीं मिला। तो एकदम दर बदर वाली स्थिति है। तो किसान तो है ही है। हाँ। साथ साथ मजदूरों की स्थिति वो हुई है कि मजदूर का जो है यहाँ सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है कि जो बकाया था, हम जो है लड़ाई लड़ करके डिप्टी लेबर कमिश्नर गोरखपुर से जो है 2,57,00,000 की रिकवरी जारी करवाया डीएम महोदय को, जो 22 दिसंबर 2020 की बात है। ये 2 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन वह रिकवरी नहीं वसूली हो पाई अभी तक। और जबकि एक किसान का के बावजूद भी, और एक किसान का यदि 10,000 बकाया होता है तो उसको उठा लिया जाता है। लेकिन 2,57,00,000 की जो आरसी जारी हुई है, 2 साल हो गया। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि यह सरकार क्या कर रही है और डीएम के क्या कर रहे हैं? 2 साल हो गया आरसी जारी हुई। RC एक गरीब व्यक्ति जो अपने घर में एक छोटा बल्ब भी जलाता है, 5,000 रुपए का लाइन अगर बिल आ जाता है तो जेई साहब, एसडीओ साहब फोर्स के साथ आके काट कर निकल लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जे किसानों के, मजदूरों का जो पैसा बकाई है, ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, और आखिर क्यों सरकार ऐसे लोगों को सह दे रही है? यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि मजदूर के पास पैसा है नहीं, मजदूर जा नहीं सकता है, रिश्वत दे नहीं सकता है। तो हम तो सीधे सीधे यही कहें कि यहाँ का डीएम और एसडीएम सब लोग बिके हुए हैं, ये मालिक हैं, ये पैसे वाले हैं, ये पैसा दे करके उनको खरीद लेते हैं। अच्छा, इसलिए नेताओं का क्या रोल है महाराजगंज? ताकि मौजूदा मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। मौजूदा समय की राजनीति की बात करूं, पंकज चौधरी साहब एक बड़े नेता हैं और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, केंद्र सरकार में बड़े मंत्री हैं, और मुझे लगता है कि पूरे पूर्वांचल को उनसे उम्मीदें हैं। और जो विधायक हैं वहाँ, ये भी दूसरी बार विधायक बने, तो इन लोग का क्या हिसाब किताब है? क्या किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, या इन लोग को विधायक और सांसद बनने से किसानों का कुछ फायदा हो रहा है? देखिए, एक बार तो सांसद जी के पास हम लोग खुद गए थे। हमारे जो
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं, उनके पास हम लोग गए, मजदूरों की समस्या बताए, उनसे हम लोगों ने कहा कि साहब किसानों का भी बकाया, उन्होंने यही सीधे जवाब कि डीएम से हमारी बात हुई है और वो जो है रिकवरी के लिए जो परेशान है, इसका कुर्क नहीं हो पा रहा है कि हाई कोर्ट से स्टे लिया, ये लिया, वो लिया है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा करते। हमने कहा साहब इस चीज़ को कम से कम संसद में तो आप उठाइए कि वहाँ के मजदूर जो है कम से कम जो है 50 मजदूर मर चुके हैं और उनकी बीवियाँ जो विधवा बन करके घूम रही हैं, 50 मजदूर को मौत भी हो गई है। मौत हो गई है और उनकी बीवियां जो विधवा हैं जो आज पैसे के बिना तड़प रही हैं, उनका न तो ग्रेचुटी यहाँ से मिला, न कोई हिसाब बन रहा है। रिटायर हो रहा है जो आदमी यही उम्मीद करके हमारा हिसाब मिलेगा, हम जाएंगे, जो रिटायर हो रहा है वो भी कर्मचारी पैसा नहीं पा रहा है, एक भी पैसा। तो इस स्थिति में जो है सांसद जी से मैंने शिकायत कब मुलाकात हुई थी सांसद जी से? सांसद जी से आज के करीब 1.5 महीने पहले। क्या आश्वासन दिया सांसद जी? सांसद जी ने आश्वासन दिया कि हम पीएफ वाले के लिए जो हम ऊपर लीटर लिखेंगे और इसके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे। 2 साल पहले आरसी जारी हो गया, आरसी कट गया है, लेकिन कोई जो डीएम के पास मैंने आरटीआई डाल करके मांगा, बहुत कुछ किया, बहुत लिखा पढ़ी किया, वो पोथा दिखाएंगे तो आप देखते रह जाएंगे हमारा पोथा, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है। मजदूरों का कुल कितना पेमेंट अभी बकाया होगा? मजदूरों का बकाया है लगभग मान करके चाहिए कि कम से कम नहीं कुछ तो 20 करोड़ से ज्यादा रुपए बकाया। 20 करोड़ 20 करोड़ और किसानों का भी बकाया लगभग इसी के आसपास है, 14-15 करोड़। और जो 2 नंबर से गन्ना आता था उसका भी अलग है, उसका तो माई बाप नहीं। मैंने अधिकारी यहाँ जो है वो अधिकारी जो है कुछ लोग ऐसे हैं कि अधिकारी इसके बात कहते हैं हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है, मालिक उल्टा सीधा बताते हैं। तो हम तो सरकार से यही अपेक्षा करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहेंगे कि अगर वो हम दोबारा अगर 2024 की चुनाव देखना है तो 2024 के चुनाव के लिए पहले जो हम ये कह रहे हैं कि जो अन्य मजदूरों के जो है सहयोग दे रहे हैं, चाहे उनके बैंक खाते में पैसा दे रहे हैं, चाहे जैसे भी सहयोग, तो क्या यह चीनी मिल के मजदूर जो निहायत निकम्मे हो गए हैं कि इन मजदूरों का नहीं दिखाया जाए, कितने मजदूर मर रहे हैं। आइए पंजाब वगैरह हरियाणा वगैरह में देखिए, जो किसान आत्महत्या किए उनके लिए सुधे दिया गया, लेकिन यहाँ के किसान जो पूर्वांचल के किसान जो है थोड़ा कमज़ोर हैं, इसलिए जो है यहाँ नहीं कुछ कर पा रहे हैं। कई बार हम लोगों ने ऐसा जा करके अधिकारियों से चेतावनी दी है, विधायक जी से कहते हैं, विधायक जी कहते हैं भाई हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन कभी आवाज़ नहीं उठाया उन्होंने। अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाया। घूम करके प्रचार कर रहे हैं ये मिल नहीं चलेगी और इस प्राइस में गन्ना अलर्ट करा देंगे, आप लोग गन्ना बोइए, ये कर रहे हैं। जब एक मिल लगी हुई है तो हम ये कह रहे हैं कि जब गृह जनपद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है तो एक मिल नहीं चलवा पा रहे हैं तो कई मिल कैसे चलवाएंगे? जो उद्योग लड़खड़ा रहा है, जो बंद पड़ा है उसको चलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अभी चालू हालत में है इसका मेरा कहने का मतलब ये कि अगर कुछ सहयोग राशि दे करके इस मालिक से अपने हैंडओवर ले लेते, चाहे मिले 2 साल के लिए बंद कर देते, सबका पैसा अपने पास से देते, जब तक ये मालिक भुगतान नहीं करते तब तक इनकी मिल जो है इनके हाथ में नहीं देते, भुगतान देते तो अपना मिल चलाते। लेकिन कर्मचारी कम से कम खुशहाल हो जाते, किसान खुशहाल हो जाते, सबका अगर पैसा मिल जाता तो। नहीं तो अभी तो ये घटना है, लेकिन आए दिन हम देख रहे हैं कि ऐसे धीरे धीरे करके किसान और कर्मचारी जो है मरते जाएंगे और इसकी याह जो है हमारे जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनको भी लगेगी, इस मालिक को तो लगवा करेगी। 250 एकड़ में स्थित है ये? नहीं 90 एकड़ में। 90 एकड़ में। तो ये हमारे पीछे जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये गड़ौरा चीनी मिल है। मैं फिर से अपनी वही बात दोहरा रहा हूँ कि मैं क्या इसको महाराजगंज जिले का सौभाग्य कहूँ या फिर महाराजगंज जिले का दुर्भाग्य कहूँ, क्योंकि जो व्यवस्था है, अगर चाहिए जैसे घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसकी दवाई पट्टी मलहम पट्टी हो जाती है तो चलने लगता है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि उस आदमी को मार देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार और सरकारी सिस्टम के लोग यही कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि गड़ौरा चीनी मिल। और अब अगले सीजन की बात करें, माने मौजूदा समय की हम बात करें तो जल्द ही अब नया सत्र शुरू होने वाला है गन्ना का। अब मुझे लग रहा है अभी तक जो है स्थिति मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई माई बाप नहीं है और यह भी कहना सही होगा कि क्या यह मिल इस बार चलेगा या फिर ऐसे ही गेट पर 2-4 गेटमैन वार्ड और गार्ड खड़े रहेंगे और जब किसान आएंगे तो डंडा मारकर उनको भगा दिया जाएगा। और इस क्षेत्र के नेता बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, कोई कहता है कि रेलवे बनवा देंगे, कोई कहता है मेट्रो बनवा देंगे। मैं कहता हूं साहब जो है पहले उसको चलवा दीजिए, रेलवे और मेट्रो तो बाद में बनवा दीजिएगा। तो सीधी तरीके से इस क्षेत्र के नेताओं के लिए एक चुनौती है, क्योंकि गांव वाले रिपोर्टर हमेशा जमीन के उन मुद्दों की बात करता है जो किसान का मुद्दा हो, जो गांव का मुद्दा हो, जो मजदूर का मुद्दा हो और जो हर एक घर का मुद्दा है। तो क्या, ताकि यहाँ का किसान जो उनका निर्भर होता है खेती, धान, गन्ना, तो गन्ना एक प्रमुख खेती होता है, तो क्या अब
छोड़ दिया जाए, क्या 2500 करोड़ रुपए जो बकाया है उसके लिए क्या किया जाए, और सरकार जो नियमावली लाई है कि 14 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा, तो क्या ये सिर्फ ढांक तथा पिटने वाली बात है? उम्मीद रहेगा, इंतजार रहेगा इस बात का कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री जो वर्तमान में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और यह क्षेत्र बड़ा उम्मीद लगा के रखता है, ताकि जब से पूर्वांचल के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने हैं तो पूर्वांचल के लोग काफी उम्मीद लगा के रखे हैं, लेकिन अभी तक 5 साल का कार्यकाल बीत गया, शुरुआत तो हुई लेकिन 225 करोड़ रुपया बकाया है। अब इंतजार इस बात का है कि कब इन मजदूरों का, कब गन्ना किसानों का पेमेंट मिलेगा, या फिर सरकार की फाइलों में मोटी हेडिंग में लिख दिया जाएगा सब कुछ सकुशल है, खुशहाली है, अमन है और चैन है। और जब आप ज़मीन पे आएंगे तो हालत ऐसी है, कोई किसान ब्याज के चक्कर में दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है, कोई मजदूर हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना दम तोड़ दे रहा है। आप सब गाँव वाले रिपोर्टर के साथ बने रहिए, विष्णु प्रभाकर के साथ जुड़े रहिए। आप सबको मेरा नमस्कार।